बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड में लागू होने वाला है यूसीसी और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा ड्राफ्ट कमेटी जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और 22 जनवरी के बाद कभी भी रिपोर्ट दे सकती है ड्राफ्ट कमेटी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार किस तरह से इस पर काम कर रही है, इसे लेकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आ गया है। कमेटी गठित कर दी गई थी, लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा था, जो यूसीसी को लेकर कमेटी बनी थी और अब सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट कमेटी जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और 22 जनवरी के बाद कभी भी रिपोर्ट दे सकती है ड्राफ्ट कमेटी और उसके बाद देखना होगा कि कब से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, क्योंकि जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद ही इस पर सरकार की तरफ से काम शुरू होगा और किस तरह से ये कानून बनता है ये भी बड़ी बात होगी देखने वाली। तो सरकार की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि जो कमेटी बनी है वो शायद जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप दे। बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बड़ी खबर कही जा सकती है जिसको लेकर यूसीसी को लेकर हमेशा पुष्कर सिंह धामी कहते रहे हैं कि जल्द ही इसे लागू किया जाएगा और अब उन्होंने कह दिया कि कभी भी 22 जनवरी के बाद रिपोर्ट सौंप सकती है कमेटी। तो इसके बाद कहा जा सकता है कि सरकार और तेजी से इस पर आगे बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल, और लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो कब सरकार को मिलेगा। आज मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कह डाली है कि जनवरी में जो कमेटी है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है यूसीसी की, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और उसके बाद इससे जो औपचारिकताएं होती हैं, जो न्याय विभाग को ये जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और इसके बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। इसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान राम की, उसके बाद 22 जनवरी के बाद इस दिशा में कोई बड़ा मूवमेंट उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है कि 22 जनवरी के बाद जो कमेटी है वो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और बहुत संभव है कि जनवरी और या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में विधानसभा का विशेष सेशन बुलाकर इस पर फाइनल डिसीजन हो सकता है। बिल्कुल, और यूसीसी को लेकर मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी बातें रखी गई थी कि किस तरह से उस पर काम होगा। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इसे रखा था और अब इस पर जिस तरह से कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद अब खुद पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि 22 तारीख को कभी भी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। तो आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है सुनील? और सरकार की कोशिश यही रहेगी कि रिपोर्ट देने के बाद जल्द से जल्द उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाए ताकि एक कानून बन सके। देखिए, बिल्कुल, जब सरकार विधानसभा चुनाव में गई थी, सरकार ने चुनाव के अंतिम दिनों में ये घोषणा की थी कि यदि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में रिपीट होती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी और इसके बाद चुनाव हुए, मतदान हुआ, बीजेपी की सरकार दोबारा से सत्ता में आई और सत्ता में आने के 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का करीब 3 बार कार्यकाल बढ़ाया गया, क्योंकि कमेटी ने पूरे उत्तराखंड से और देश के अलग अलग कोनों से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानकारी ली, अलग अलग समुदायों के सुझाव इसमें लिए और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि रिपोर्ट कब सरकार को मिलेगी। आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी से बातचीत हो चुकी है और ड्राफ्टिंग कमेटी का कहना है कि वो जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। ये कमेटी जब इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपेगी तो सरकार एक बार इसका विधिक परीक्षण करती है, कैबिनेट में उसको लाया जाएगा, विधिक परीक्षण उसका होगा और उसके बाद विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर, क्योंकि ये भी संभावना है कि उत्तराखंड में विधानसभा का शीतकालीन सेशन भी होना है, तो शीतकालीन सेशन के साथ साथ सरकार यूसीसी का जो विधेयक है, जो ड्राफ्ट है, उसको सदन में ला सकती है, क्योंकि सदन की इसके लिए मंजूरी चाहिए होगी। जब सदन में आएगा, सदन से पास, जब यूसीसी सदन से पास हो जाएगा, विधानसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद वो कानून की शक्ल ले लेगा, विधेयक की शक्ल ले लेगा। ये उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे बिल्कुल, तो जो प्रतिबद्धता सुनील सरकार ने दिखाई थी यूसीसी को लेकर वो अब धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने कह दिया है जो कमेटी बनी है 22 तारीख के बाद यानी 22 जनवरी के बाद कभी भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और फिर आगे का काम हमारी तरफ से बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और हनुमानगढ़ी में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करने के लिए। विधि विधान से दर्शन पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद राम मंदिर के निर्माण का अवलोकन भी करने के लिए पहुंचेंगे। साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और किस तरीके से पूरा ये काम किया जा रहा है
उसको देखेंगे भी सीएम योगी आदित्यनाथ। और बताया जा रहा है कि 4.5 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही रहेंगे और वहां के कार्यों को भी देखेंगे किस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करने के लिए। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर में भी मौजूद थे और उससे पहले गोरखपुर भी गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या की देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। विधि विधान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। और बताया जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जो किया जा रहा है, काफी तेजी से काम चल रहा है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उसको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये जो पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है, 4.5 घंटे का पूरा ये कार्यक्रम है और 30 दिसंबर को बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और पहली फ्लाइट जो है वो दिल्ली से अयोध्या पहुंचेगी। और साथ ही साथ उसके भी कार्य को कैसे किया जा रहा है, किस तेजी से काम हो रहा है, उसको भी देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो हनुमानगढ़ी में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमने देखा जब भी अयोध्या के दौरे पर आते हैं तो हनुमानगढ़ी जाते हैं, रामलला के दर्शन पूजन करते हैं, प्रगति के कार्यों की समीक्षा की जाती है क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गया है, इसलिए हर कार्य को देखने के लिए मुख्यमंत्री समय समय पर यहां पर पहुंचते रहते हैं। और प्रधानमंत्री का भी यहां पर दौरा होने वाला है, उससे पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम है।